हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं कि आपकी जीके का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी के टॉपिक वाइज, जीके का टॉपिक वाइज, साथ में यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास, यूपी जीके आदि सभी क्लासें दी जा रही हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से जितनी भी क्लासें आपकी छूट गई हैं उनको आप लोग आसानी से क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो आज का जीके का लेवल है थोड़ा सा हाई है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जीके का जो लेवल है वो आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। टारगेट यहाँ पर हमने बताया है आपको 35 नंबर लेकर दिखाना है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो एक क्वेश्चन होगा उसकी माइनस मार्किंग 1/2 आपकी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। चलिए बताइएगा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आपके 1986 में कब पारित किया गया था। तो आपके 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। निम्नलिखित में से एक कौन सा कृत्रिम, और कृत्रिम देखिए बगीचा है ना, ये जो आपका बगीचा है ना, जैसे बांध हो गया, बगीचा हो गया, उद्यान हो गया, पार्क हो गए, ये कृत्रिम परितंत्र होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा, मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कन्याकुमारी जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, कन्याकुमारी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही दिया गया है। 6 नंबर में देखिएगा। तो कह रहा है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए बिल्कुल सही बात कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। जैसे आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में पेड़ पौधे कम मिलेंगे, लेकिन जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलते हैं। पहला पॉइंट तो सही है। कह रहा है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो भैया कहाँ चौड़ाई अधिक है, क्या पश्चिमी जो आपका पूर्वी भाग है जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो क्या कश्मीर से ज़्यादा चौड़ा है क्या, नहीं है ना। तो आपका 2 तो गलत हो गया। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा, पहला केवल सही दिया है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब सागर में दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी आपकी जो अमरकंटक से निकलती है ना। और इसके बाद ये अपने भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना। और इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपके 3 राज्यों से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है, और इसे एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर 8 नंबर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए जो अम्लीय मिट्टी होती है ना, जो अम्लीय मिट्टी होती है ये आपकी चाय के लिए सर्वोत्तम आपकी होती है, ठीक है ना। और देखा जाए तो इसका जो पीएच मान होगा वो लगभग 5.5 से लेकर 6.5 पीएच की मान सबसे अच्छी मिट्टी आपकी मानी जाती है, ठीक है। और ये मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन क्या होता है। मानसून निवर्तन होता है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी कि उत्तर पश्चिमी भाग से बंगाल की खाड़ी, मतलब भारत से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के रूप में परिभाषित किया गया है। ये निवर्तन आपका होता है, तो ये उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी, इसका आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया भी गया ऐसे आपका यहाँ पर मानसून, आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है वेनेजुला की राजधानी कहाँ है। वेनेजुला की राजधानी कहाँ पर है, तो आपकी काराकस, क्या हो जाएगा, काराकस, इसका आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है कि भारत में चक्रवात, ये सही है, चीन में टाइफून आता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली है, और अमेरिका में दिया गया है बागीचो। दोस्तों अमेरिका में, यहाँ पर अमेरिका में कौन से कह सकते हैं चक्रवात चलते हैं। अमेरिका में कौन से चक्रवात चलते हैं, बागीचों नहीं चलते भाई, वहाँ पर आपके एक बर्फीले होता है, एक बम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपके बागीचों नहीं चलते, इसका ऑप्शन डी नंबर आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे खिलाफ पूछा गया है कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है।
देखिए आपका आंसर हो जाए आपका कर्क और मकर रेखा के बीच में, ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच में यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे के बीच में ही यहाँ पर मिलती है, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिणी फिलिस्तीन से पूर्वी इंडोनेशिया और पश्चिमी न्यूगिनी तक आपके पाए जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा 13 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा मूल कर्तव्य से। किसे है, मूल कर्तव्य, इसका आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है नेवचेतित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस संविधान में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। नेवचित एवं मानवीय कार्य दशाओं मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों ये आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर आपके यहाँ पर 42 में, अनुच्छेद जो आपका 42 है, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह आपसे भारत के नियंत्रक मार्गिका परीक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे इनके कार्यकाल 6 या 62, देखिए 65 आपका होता है, पहला आपका गलत है। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये देखिए ऐसा तो आपका नहीं है भाई, यहाँ पर आपका भी नंबर है। इसके वेतन और अन्य सेवा राष्ट्रपति द्वारा नहीं है आपका, ये देखिए इनमें से सभी आपके गलत हैं, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो भैया आपको पढ़ाया गया है कि कितने, तो आपके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। 17 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकारी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकारी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। दल बदल अधिनियम संशोधन जो पारित किया गया, कब पारित किया गया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर है 1985, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा 1985 आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, देखिए 1985 में ये 52वें नंबर का जो आपका संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। चलिए, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान ये आपका किस में हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आपका हुआ था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख ये मिलता है आपके अनुच्छेद नंबर यहाँ पर आपका 78, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जानते हैं, ये आपकी दक्षिण कोरिया है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। वैसे यहाँ पर आंसर आपको मिलता है कोरिया, है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर है दक्षिण कोरिया, इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा। यह मॉर्निंग कैलम, इसे कहते हैं मॉर्निंग कैलम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाया जाता है, और उद्देश्य होता है कि विश्व के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री PDF भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे, और कुछ PDF आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की PDF किस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की PDF जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है, आपके जो आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये PDF आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि PDF को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है, और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी, और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपए में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? देखो यहाँ पर अनुमोदन दिया है और जब अनुमोदन होता है तब आपका बनारस अधिवेशन 1905 है और अगर पारित हो जाता है तो आप लोग कलकत्ता अधिवेशन कह सकते थे। तो अनुमोदन दिया है तो आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 24 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर 14 जून 1947। ठीक है, 14 जून 1947 आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेवल। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेवल इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की उपरांत ब्रिटिश सरकार उन्हें कब फांसी दी थी? चलिए, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कब फांसी दी थी? 26 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सी नंबर 8 अप्रैल 1857 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। देखिए, बहावी क्षेत्र में बंगाल है, संयुक्त प्रांत है, लेकिन असम इसके अंतर्गत आपका नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सही असम इस क्षेत्र में आपका नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक इनमें से कौन है? ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है। यहाँ पर आपका हो जाएगा V.S. नायपॉल, ऑप्शन यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और यहाँ से क्वेश्चन आपका दोस्तों बनना ही बनना है, ठीक है ना। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिखा देंगे तो उससे क्या होगा, आप लोग आसानी से इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है सूरत की संधि, और सूरत की संधि हुई थी 1775, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूना की संधि 1817, यहाँ पर 3 हो जाएगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो आपके 1665 में हुई थी, 1 हो जाएगा। देवगांव की संधि आपकी 1803 में हुई थी, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए 4, 3, 1, 2, देखिए ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? 30 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका जवाब हो जाएगा मृच्छकटिकम। किससे मिलती है? मृच्छकटिकम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? ये था आपके जैन से संबंधित था, ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा आपके स्कंदगुप्त से। किससे संबंधित है? तो आपके स्कंदगुप्त इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किन शासकों के द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों किन शासकों के द्वारा यह निर्मित है? यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा आपका पल्लव शासक। इसका आंसर भी हो जाएगा पल्लव वंश के शासक थे राज सिन्हा, ठीक है, राज सिन्हा ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर यह बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? मतलब इतना चंद्रगुप्त के बारे में जो शब्द आपका है चंद्रगुप्त के बारे में लिखा था, ये लिखा किसने था? तो आपके एरियन ने लिखा था। किसने लिखा था? एरियन, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? दोस्तों आंसर भी हो जाएगा आपका 1/10 सेकेंड। यहाँ पर आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण ये किसके द्वारा होता है? तो आंसर डी हो जाएगा आपका आइरिस के द्वारा, ठीक है ना। आइरिस यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसे प्यूपल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है किस अंग में जाती हैं और छन जाती हैं? तो आपकी वृक्कता किडनी, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों? आपका आंसर सी हो जाएगा आपका 55 से 60%। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स क्या होते हैं? एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स होते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब डी हो जाएगा आपका फ्लोरीजीन। क्या होता है? फ्लोरीजीन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। इंद्रधनुष जो होता है वो किसके कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पर जो आंसर है परावर्तन अपवर्तन, आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। देखिए 41 का ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ये ससंजक बल होता है। क्या होता है, ससंजक बल इसका आंसर है राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कह आपसे कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 42 को ऑप्शन सी हो जाए आपका अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक, इसका आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो मुक्त इनमें से क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपके OH आयन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये आपके मुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नींबू के रस का pH मान क्या होता है। नींबू के रस का pH मान क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2.2, इसका आंसर है राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। बादल और वायुमंडल आपको तैरता हुआ दिखेगा तो ये कारण होता है श्यानता के कारण। इसका आंसर जो हो जाएगा याद रखिएगा यहाँ पर डी नंबर, श्यानता आपको जवाब देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे कि छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है। इन्हें कहा जाता है सीओफाइट्स। क्या कहते हैं, सीओफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन देशों के बीच है। मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका रूस और फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है, तो रूस और फिनलैंड के बीच है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पर 48 नंबर ऑप्शन देना है, 48 नंबर। तो 48 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपका 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2007। कब की गई थी, 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि कृषि उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर, और यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारत में भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे यहाँ पर कह रहा है प्रचलित माप दोस्तों, तो यहाँ पर होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यहाँ पर आंसर देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका आंसर है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके देखिए आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए, ठीक है। आपका स्कोर जो रहा है वो कितना रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज का जो लेवल रहा है आपको अच्छा लगा है ना, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आपके लेवल को बढ़ाया जाए, नहीं तो आप लोग उसी में घूमते रहोगे, है ना। लगभग नॉर्मल वही लेवल आपका रहेगा, उसी में रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वीडियो एग्जाम एक ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।